चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के काव्य खंड के 10वें चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्लास 10 के 10वें चैप्टर्स के काव्य खंड का नाम है अक्षर ज्ञान, जिसके लेखक है अनामिका जी। देखिए, हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इस कविता का एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। जैसा कि हर वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया जाता है, इस वीडियो में भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय जान लीजिए। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका है। अनामिका का जन्म कब हुआ है? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर के बिहार में। इनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर है। और इनकी काव्य संकलन मतलब कुछ काव्य लिखी गई है, कविताएं लिखी गई, जैसे देख सकते हैं गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, कहती है औरतें आदि। ये सब इनकी क्या है? तो ये सब इनकी काव्य संकलन है। और साथ में देखेंगे अनामिका को बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुकी है, जैसे राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्य सम्मान आदि। इसके अलावा भी इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला हुआ है। और ये जो अक्षर ज्ञान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनामिका का, ये कहाँ से ली गई है? तो कवि ने कहा से ली गई है। मतलब कवि ने कहा, इनकी एक चर्चित श्रृंखला है, कविताओं का एक श्रृंखला है, उसी से अक्षर ज्ञान उठाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर सकता है कि अक्षर ज्ञान कहाँ से संकलित है, तो लिख लेंगे कवि ने कहाँ से संकलित है। मतलब कवि ने कहा श्रृंखला से क्या संकलित है। अब चलते हैं यहाँ पर इसके कविता की ओर, मतलब इसके स्टेंजा की ओर। देखते हैं इसकी पहली पंक्ति में क्या है। पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि चौखट्टे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। ध्यान देंगे, कहने का मतलब है कि एक लड़का है जो क लिखता है लेकिन उससे क लिखाता नहीं। वो चौखट में क लिखने की कोशिश करता है लेकिन क उससे लिखाता नहीं है। मतलब फुदक जाता है, कबूतर के जैसा फुदक जाता है, बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। लेखक अनामिका कहती है कि बेटे जब क लिखता है, लड़का जब क लिखता है तो चौखट के अंदर नहीं अटता, जैसे लगता है कि कबूतर फुदक गया हो, कूद गया हो। कहने का मतलब ये है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आदमी पहली बार कोई प्रयास करता है, या मान लीजिए कि आदमी जब लक्ष्य निर्धारण करता है तो उसी में उसको बहुत टाइम लगता है कि कौन सा लक्ष्य हम चूज करें। जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग स्टार्टिंग में ये चूज नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है कि आईएएस बनना है कि कलेक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, कहाँ जाना है, यही डिस्कशन करने में हम लोग का आधा टाइम निकल जाता है। वही है कि जब बेटा क लिखना शुरू करता है तो क लिखाता ही नहीं है, कबूतर के जैसा वो फुदक जाता है। जैसे हम लोग कभी सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, कभी टीचर बनेंगे, कभी आईएएस बनेंगे, कभी कलेक्टर बनेंगे, मतलब फाइनल डिसीजन हो ही नहीं पाता है। तो वही है कि चौखट्टे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जब बेटा क लिखता है तो कबूतर के समान वो अपनी चौखट से फुदक जाता है, चौखट से बाहर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी लक्ष्य निर्धारण में बहुत समय लगा देता है, इधर उधर फुटकते रह जाता है। देखिए, अक्षर ज्ञान जो कविता है, इसके माध्यम से अनामिका जी जो है ना, वो मनुष्य के जीवन के बारे में बता रही है कि जिस प्रकार छोटा बच्चा वो प्रथमाक्षर क ख ग सीखने में मतलब विफलता का सामना करता है, फिर बाद में सक्सेस हो जाता है, वैसे ही इंसान है, उसके साथ भी वैसे ही होता है। पहले लक्ष्य निर्धारण में टाइम लगाएगा, फिर वो कई बार टूटेगा, उठेगा, गिरेगा और अंततः वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो वही बातें हैं कि चौखट्टे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। तो लिखेंगे अनामिका कहती है कि जब बेटा क लिखता है तो चौखट के अंदर क नहीं अटता है, जैसे लगता है कि कबूतर के समान वो अपनी पंक्ति से फुदक गया हो। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने लक्ष्य निर्धारण में इधर उधर फुदकते रहता, कूदते रहता है, कोई सही फैसला नहीं ले पाता। तो इतनी बातें आपको लिखनी है। अब देखिए सेकेंड स्टेंजा क्या है, इसको 5 भागों में बांट दिया हूँ। देखिए सेकंड पंक्ति में लिखा हुआ है, पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, गमले सा टूटता हुआ उसका घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घर। कह रहे हैं कि जब वो ख लिखता है लड़का, तब वो खरगोश की बेचैनी का मतलब होता, मतलब खालिश का मतलब होता है बेचैनी, खालिश का मतलब होता है भागना, ठीक है ना। मतलब जो खरगोश होता है वो इतना स्पीड भागता है कह नहीं सकते। आप कभी खरगोश को देखे होंगे, जंगली खरगोश को, पालतू खरगोश को नहीं जिसको हम लोग पालते हैं। जो जंगली खरगोश होता है वो किसी भी मनुष्य को देखते ही इतना स्पीड में भागता है, ये कह नहीं सकते हैं। तो वही है कि पंक्ति से उतर जाता उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में। जब बेटा ख लिखता है तो वो खरगोश की बेचैनी के समान भागने लगता है
और गमले से टूटता हुआ उसका ग, और उसका जो ग है गमले से टूट जाता है। क्या होता है? गमले से टूट जाता है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, और घड़ा के समान उसका जो घ है लुढ़क जाता है। मतलब बच्चा सोचने लगता है कि गमले से ग कैसे टूट गया, घड़े से घ कैसे लुढ़क गया। तो लिखेंगे कि अनामिका कहती है कि जब बच्चा ख लिखता है तो ख वो खरगोश के समान क्या होता है, खरगोश के समान अपनी पंक्ति से उतर जाता है। जैसे ये क हो गया, क के बाद वो क्या आ जाएगा, ख आ जाएगा। मतलब वो पंक्ति में अपना नहीं, पंक्ति से उतर जाता है। यदि इसमें ख लिखना है तो नीचे ख आपका चला आएगा। तो वही है कि जब बच्चा ख लिखता है तो खरगोश के समान वो अपनी पंक्ति से नीचे आ जाता है। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, यानी जब ग लिखता है तो गमले के जैसा उसका ग टूट जाता है, और जब घ लिखता है तो घड़े के जैसा उसका घ लुढ़क जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब अंत में कोई लक्ष्य निर्धारण करता है तब वो कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाता है। कई बार लक्ष्य से भटक जाता है और कई बार लक्ष्य पर मेहनत करने लगता है, लेकिन उसमें कई बार वो लक्ष्य से टूट जाता है और कई बार लक्ष्य के प्रति लुढ़क भी जाता है। देखिए ये जो कविता है ना, हम लोग के जीवन से संबंधित कविता है। जैसे हम लोग पहले ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम लोग को क्या बनना है, फुदकते रहते हैं इधर उधर, फिर बाद में क्या करते हैं हम लोग कोई लक्ष्य निर्धारण मान लीजिए कर लिए कि डॉक्टर बनना है, वही है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका डॉक्टर बनना है। फिर कभी कल माइंड में कुछ और आता है कि हम लोग डॉक्टर बन के सोचते हैं कि अब टीचर बनना है। फिर कभी कल माइंड में ये आता है कि हमें ये बनना, वो बनना, फलाना ठिकाना बनना है। ऐसा सोचते रहते हैं, सभी के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो वही है कि वो पंक्ति से मतलब अपने लक्ष्य से उतर जाता है। और साथ में मान लीजिए कि वो लक्ष्य निर्धारण कर लिया तो वो कभी कल अपने लक्ष्य से टूट जाता है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, आर्मी में जाना है। तो क्या है ना कि जो लक्ष्य निर्धारण हुआ उससे कभी कल वो टूट जाता है और कभी कल लुढ़क जाता है, सोचता है कि छोड़ देते हैं। ठीक है, वही है। तो लिखेंगे कि अनामिका कहती है कि जब बेटा ख लिखता है तो खरगोश के समान वो भाग कर अपनी पंक्ति से उतर जाता है, और जब ग लिखता है तो गमले के समान टूट जाता है, और जब घ लिखता है तो घड़े के समान लुढ़क जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने लक्ष्य निर्धारण में वो कई बार भटक जाता है, मतलब फुदक जाता है, कई बार मतलब अपने रास्ते से भटक जाता है, रास्ता चेंज कर लेता है, और साथ में वो गमले के समान कई बार टूट भी जाता है और घड़े के समान लुढ़क भी जाता है। बस इतनी बातें लिखनी है। 3 नंबर में अंग पर आकर थमक जाता है। अब लड़का क्या है, जैसे तैसे करके क ख ग घ लिख लिया, लेकिन वो अंग पर आकर रुक जाता है, अंग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंग। अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। ध्यान देंगे अब जो बेटा है वो क ख ग घ अंग लिख लिया, लेकिन अंग उससे थमक जाता है, मतलब अंग पर आकर वो रुक जाता है, क्योंकि अंग उससे सड़ता ही नहीं है। वो अंग के ड को माँ समझता है और उसके जो बगल में बिंदु है उसको गोद में बैठा बेटा समझता है। देखिए ये अंग हो गया, ये अंग, तो अंग के इसको क्या कहता है, ड समझता है, और इस बूंदा को माँ के गोद में बैठा बेटा समझता है। ठीक है ना, कहने का मतलब आदमी क्या करेगा, जैसे तैसे लक्ष्य निर्धारण करेगा, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, रास्ता भटकेगा, टूटेगा, गिरेगा, लुढ़केगा, फिर वो कहीं ना कहीं आगे जाकर रुक जाता है। कोई ऐसी समस्या उसके सामने आ जाता है कि वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है और वो आकर रुक जाता है, सोचता है कि अब छोड़ देते हैं। ठीक बच्चा वैसा भी है, अंग पर आकर रुक गया है और उसके बारे में वो ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया कि अंग के ड को वो माँ समझता है और उसके बगल में जो बुंदा है उसको गोद में बैठा बेटा समझता है। ठीक है, तो इतनी बातें लिखेंगे कि अनामिका कहती है कि अंग पर बच्चा आकर थमक जाता है, उससे अंग नहीं सड़ता है, और वह अंग के ड को माँ समझता है और उसके बगल में जो बिंदु है उसको गोद में बैठा बेटा, माँ के गोद में बैठा बेटा समझता है। ठीक है, इतनी बातें आप लिखेंगे। 5वीं स्टेंजा में माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। अब वो अंग लिख रहा है, बार बार अंग कोशिश कर रहा है बच्चा, अंग लिखने की कोशिश में उससे नहीं लिखाता, बार बार वो असफल हो जाता है। जब वो असफल हो जाता है तो वो कोशिश करते रहता है लिखने के लिए, लेकिन बाद में उसकी आंखों से क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। चलिए, तो क्या है, चौथी स्टेंजा चौथी पंक्ति है कि माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। तो लेखक अनामिका कहती है कि बेटा, माँ बेटा लिखने की कोशिश में
उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब वो बार बार अंगा लिख रहा है लेकिन लिखा नहीं रहा है, लिख रहा है लेकिन लिखा नहीं रहा है, मतलब हर बार वो विफल हो जा रहा है, असफल हो जा रहा है। वैसा ही मनुष्य, वो पहले लक्ष्य निर्धारण करता है, फिर लक्ष्य पर टूटता है, गिरता है, उठता है और आकर कहीं ना कहीं वो जैसे अंगा पर रुक गया वैसे ही आकर वो रुक जाता है। फिर अब उसको लिखने की कोशिश में, अब उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश में, प्राप्त करने की कोशिश में कई बार उसको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है और उस समय उसके आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। जैसा कि बेटा भी अंगा लिख रहा है, अंगा लिख रहा है लेकिन अंगा उससे सधता नहीं है, वो माँ बेटा को लिख नहीं पाता है, जिसके कारण से उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो लिखेंगे, अनामिका कहती है कि बेटा जो है माँ बेटा लिखने की कोशिश में उसके आंखों से आज आंसू आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार कोशिश करने के बाद भी उसे लक्ष्य नहीं मिलता है, तब उसके आंखों में आंसू आते हैं। पांचवी स्टेंजा, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। कह रहे हैं कि जब मनुष्य विफल होता है, जब मनुष्य विफल होता है और उसके आंखों से आंसू आता है, तो वही आंसू, वही विफलता उसको विकास के मार्ग पर ले जाती है, वही उसे आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब बेटा कोशिश करता है, विफल होता है, तब उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वही आंसू इस सृष्टि का विकास कथा है, विकास की कहानी है, इस संसार की विकास की कहानी है। तो सिंपल सी बात में यदि मैं बताऊं तो अनामिका ये कहना चाहती है कि जब मनुष्य लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पाता है, इधर उधर कबूतर के समान वो फुदकते रहता है और बाद में वो कहीं लक्ष्य निर्धारण कर लिया कि मुझे ये बनना है, और तो उसके बाद उस लक्ष्य में जब वो आगे बढ़ता है तब वो कई बार टूटता है, कई बार लुढ़कता है, लेकिन कहीं आगे जाकर वो अंगा के समान रुक जाता है। फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश में उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब जब उसको प्राप्त करने की कोशिश में उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, विफलता मिलने लगती है, अनसक्सेस होने लगता है, असफलता मिलने लगती है, तब वही असफलता उसको कुछ अलग सोचने के लिए प्रेरित करती है, अलग चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है और वही अलग चिंतन उसे लाइफ में आगे बढ़ाती है। तो एक बार शॉर्ट में फिर मैं समझा दे रहा हूँ इस कविता को। है चौखट्टे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। अनामिका कहती है कि जब बेटा क लिखता है तो क उसके चौखट में नहीं अटता है, कबूतर के समान हमेशा फुदक जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में कोई ठीक लक्ष्य मतलब बना नहीं पाता है, वो हमेशा इधर उधर फुदकते रहता है। दूसरी पंक्ति में देखिए, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। यानी अनामिका यहाँ पर कहती है कि बेटा जब ख लिखने लगता है तो उसका ख जो है ना पंक्ति से खरगोश के समान उतर जाता है। खरगोश जैसे बेचैनी में रहता है उसी प्रकार यहाँ पर ख भी बेचैनी में है और वो अपने पंक्ति से अपने रास्ते से भटक जाता है। जब ग लिखता है तो गमले के समान टूट जाता है और जब घ लिखता है तो घड़े के समान लुढ़कने लगता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने लक्ष्य से कई बार भटक जाता है और कई बार वो अपने लक्ष्य के रास्ते पर टूट जाता है, लुढ़क जाता है। ठीक है, आगे है कि अंगा पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंगा के डा को वो समझता है माँ और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। कहती है अनामिका कि जब बेटा क ख ग लिख रहता है तो अंगा पर आकर रुक जाता है, उससे अंगा नहीं सटता है, वो अंगा के डा को माँ समझता है और उसमें उसके बगल में जो बुंदा है उसको गोदी में बैठा हुआ बेटा समझता है। वह माँ बेटे लिखने की कोशिश में बार बार सफल होता है, बार बार क्या होता है, विफल होता है, जिसके कारण से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। जब व्यक्ति प्रयास करता है, कोशिश करता है और उस समय उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं तो वही आंसू इस विकास की कहानी है। मतलब अनामिका यही कहना चाहती है कि जब मनुष्य प्रयास करते रहता है, उसके बाद असफल होता है, विफल होता है, उसके बाद उसके आंखों से आंसू आते हैं, तो यही उसके विकास की कहानी है। मतलब यही उसके विकास आगे बढ़ने की एक मार्ग है कि मनुष्य जब तक विफल नहीं होगा, असफल नहीं होगा, तब तक वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकता है, आगे बढ़ नहीं सकता है। क्योंकि मनुष्य जब असफल होगा, विफल होगा, तभी तो वो कुछ अलग करने के लिए चिंतन करेगा, सोचेगा। इसीलिए अनामिका इसके द्वारा यही बताना चाहती है कि जिस प्रकार छोटा बच्चा अक्षर ज्ञान सीखने में प्रयास करता है और सफल होता है और बाद में जाकर वो सफल होता है, वहाँ कहोगा लिख लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के साथ भी वैसा ही होता है। मनुष्य भी अपने लाइफ में पहले गोल सेट करने में टाइम लेता है कि मुझे ये बनना वो बनना है, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई बार टूटता है, कई बार लुढ़क जाता है और बाद में वो किसी ना किसी वजह से उस लक्ष्य के लिए भटक जाता है, मतलब उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाता है। लेकिन कोई लोग क्या होता है कि उसको
उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनवरत कोशिश करते रहते हैं, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसके बदलत उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही आंसू मनुष्य की एक विकास की कहानी है। जब मनुष्य विफल होगा, असफल होगा, तभी तो वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। तो अनामिका जी बस यही बताना चाहती थी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।